तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 11 के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। एक्चुअली मैं अपना माइक चेक कर रहा था लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये क्वेश्चंस, तो आ जाओ फटाफट से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्या कहता है, सॉल्व कीजिए 24x लेस देन 100 कब, जब x नेचुरल नंबर हो और x मेरा इंटीजर हो। तो इन क्वेश्चंस को देखने से पहले अगर कंसेप्चुअल वाइज क्लियर नहीं हो तो जाके मेरा वन शॉट देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे फोटो आ जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे अपन, ऐसे लिख देंगे, देखो 24x लेस देन 100। ठीक है, अब 24 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो x लेस देन हो जाएगा 100/24। अब इसको काटूंगा तो देखो 4 से कटता है ये 6 जा, ये 4 से कटता है 25 जा, तो मेरा वैल्यू आ गया x लेस देन 25/6। हाँ भैया, इतना समझ में आ गया। 25/6 को अगर मैं लिखूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं लिख सकता हूँ अप्रॉक्स 4 पॉइंट समथिंग होगा। हाँ भैया, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ये x होगा ना, वो 4 पॉइंट कुछ पॉइंट 4 पॉइंट समथिंग के नीचे होना चाहिए। हाँ भैया, तो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, x मेरा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। भैया नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो क्या भैया इधर मैं x की जगह 1 लिखूँ तो क्या 1 लेस देन होगा 25/6, और 25/6 को 4 पॉइंट समथिंग लिखते हैं, तो 1 लेस देन है 4 पॉइंट समथिंग। हाँ भैया 1 लेस देन एकदम ट्रू है, तो इसका मतलब जो 1 होगा वो मेरे आंसर में आएगा। हाँ भैया, अब भैया मैं x की जगह 2 रखूँ तो क्या आएगा, भैया 2 लेस देन 4 पॉइंट समथिंग है। हाँ भैया 2 लेस देन है 4 पॉइंट समथिंग, तो ये भी ट्रू है, तो 2 भी मेरे आंसर में आएगा। क्या 3 है, हाँ भैया 3 भी है। क्या 4 है, हाँ भैया 4 भी है। अब 5 क्यों नहीं है भैया, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा x की जगह, तो 5 लेस देन 4 पॉइंट समथिंग, क्या 5 छोटा है 4 पॉइंट समथिंग से, नहीं भैया नहीं, 4 पॉइंट तो छोटा हो गया 5 से, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारे आंसर में सिर्फ ये 4 ही आएंगे, तो हमें तो नेचुरल नंबर बोला था इसलिए हमने 1 से स्टार्ट कर दिया, तो इसका आंसर आ गया। इसको बस एक सेट में लिख देना और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ भैया समझ में आ गया। अब सेकंड देखो मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्या कहता है, बहुत ईजी है सेकंड भी देखना। इसको सबसे पहले तो फर्स्ट कर दो। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, x मेरा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है भैया, x लेस देन है 25/6। हाँ भैया, देखो भैया 4, 3, 2, 1 रखते हैं तो वो तो लेस देन होता ही है, और ये सारे भी इंटीजर्स है। हाँ भैया, अब भैया मैं इधर x की जगह अगर 0 भी रख दूँ, क्योंकि हमारा जो x होगा ना वो इंटीजर भी हो सकता है, इस बार उसने बोला, तो 0 एक इंटीजर है। हाँ भैया, तो 0 रखूँगा तो क्या 0 लेस देन होगा 25/6 से। हाँ भैया, क्या -1 रखूंगा वो भी लेस देन होगा। हाँ भैया छोटा होगा। -2, -3, -4, मतलब माइनस में आप कोई भी वैल्यू रख दो वो सारी की सारी छोटी होगी किससे, 25/6 से। तो मेरे आंसर में क्या आएगा देखो भैया, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 के आगे तो मैं ले नहीं सकता। हाँ भैया, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब भैया नेगेटिव में आप जितने भी नंबर लोगे ना वो सब कुछ आएंगे, तो डॉट 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 लगा दो। हाँ भैया, तो इसको एक सेट के अंदर लिख दो और ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, सेकंड का। नहीं तो आप इंटरवल्स में लिखना चाहते हो जैसे कि आपने सेट्स में पढ़ा था, तो कैसे लिख दोगे कि भैया -इनफाइनाइट से 4, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। आप ऐसे भी लिख सकते हो इस आंसर को मेरे प्यारे बच्चों, और इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो। आया समझ में, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आओ, सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि -12x ग्रेटर देन है 30। अब इसको तो पहले x की वैल्यू सॉल्व करो x के लिए, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही दोनों तरफ माइनस नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूँगा तो ये ग्रेटर देन वाला साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया, तो 30 में -12, -12 कट हो जाएंगे, x लेस देन आएगा, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6, 5, 6, 2, -5/2 विच इज़ -2.5, ये मेरा आ गया। हाँ भैया, हमने क्या निकाल लिया कि जो मेरा यहाँ पे x होगा ना, ये x ये क्या है, ये लेस देन है -2.55 से। ठीक है भैया, अब हमें क्या बोला है, x मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखो -2.5 से छोटी वैल्यूज़ कौन सी होगी भैया, -3, -4, क्योंकि नेगेटिव में जैसे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ लेते हैं ना वो सारी छोटी होती है, ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूँ कि -2 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे भैया, -2 इज ग्रेटर देन द -3। हाँ भैया, तो -2.5 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो -2.6, -3, -3.5, -4। तो क्या मुझे एक बात बताओ,
अगर मुझे x नेचुरल नंबर चाहिए तो कोई भी नेचुरल नंबर मुझे मिलेगा भैया। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं। हाँ भैया, लेकिन x जो होना चाहिए वो तो मेरा लेस देन -2.5 होना चाहिए। मतलब नेगेटिव नंबर्स ही आएंगे, -3 -4 -4.5 ये सब कुछ आएंगे। लेकिन भैया यहाँ पे तो कोई पॉजिटिव नंबर है ही नहीं, तो नेचुरल नंबर तो कोई होगा ही नहीं। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, सिर्फ एम्प्टी सेट, खाली, कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है। हाँ भैया, अब सेकंड देखो। सेकंड क्या कहता है, x मेरा इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर देखो -2.5 से छोटी वैल्यूज को पकड़ोगे तो इंटीजर कौन कौन से होंगे, -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे ऐसे करते करते माइनस इन्फाइनिटी तक नीचे जितनी छोटी वैल्यू लेते जाओगे वो सब कुछ होगा। हाँ भैया, इतना समझ में आ गया। तो कैसे लिखोगे, हमारे आंसर में क्या क्या आ रहा है भैया, -3 आएगा। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ, -5 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, -3 भी आएगा, डैश 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 डैश, और ये सारी वैल्यूज आएगी, मतलब माइनस इन्फाइनिटी तक वैल्यू आएगी। तो ये सब आपके आंसर में आएगा अगर x मेरा इंटीजर है तो। इसको और कैसे लिख सकते हो इंटरवल्स में, मैंने बताया था कि माइनस इन्फाइनाइट आ जाएगा ओपन ब्रैकेट के साथ और -3 आ जाएगा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट के साथ। आया समझ में। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि सॉल्व कीजिए, वही सेम क्वेश्चन है कि 5x - 3 लेस देन 7 सॉल्व कीजिए। बहुत ही ईजी है। देखो, सबसे पहले दोनों तरफ +3 करना पड़ेगा तो 5 लेस देन 10 हो जाएगा। फिर दोनों तरफ 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो x लेस देन हो गया 2। हाँ भैया, अब मुझसे बोला है x नेचुरल नंबर, x एक इंटीजर होना चाहिए। अब क्या बोला है, x मेरा एक इंटीजर होना चाहिए। हाँ भैया, इंटीजर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक मैं चीज़ दिखा देता आपको, एक मैं चीज़ दिखा देता, एक मैं आपसे बता देता, रुको एक चीज़ बता देता। आप इसको इंटरवल्स में नहीं लिख सकते भैया। क्यों नहीं लिख सकते इसको इंटरवल्स में, आपको बताता, एक सेकंड रुकना, मैं आपको एक सेकंड बता देता। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने इंटरवल में लिखा है ना, जैसे इसको मैंने बताया था ना कि ऐसे लिख सकते हैं कि -इन्फाइनाइट टू -3, मैंने ऐसे बताया था ना क्लोज ब्रैकेट में। अगर आप इसको इंटरवल में लिखते हो इसका मतलब क्या है कि भैया -इन्फिनिटी भी होनी चाहिए, -इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, -3 होना चाहिए, और इनके बीच की सारी वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब पॉइंट वाली जितनी भी फ्रैक्शन वाली, ये सब कुछ वैल्यू इंक्लूडेड होती है। ये मैंने बताया था इंटरवल्स के अंदर। लेकिन हमें इसमें क्या बोला है कि x तो मेरा इंटीजर होना चाहिए। तो अगर x इंटीजर होना चाहिए मतलब कोई पॉइंट वाले नहीं होने चाहिए, कोई भी पॉइंट वाले नहीं होने चाहिए। हाँ भैया, तो फिर ऐसे तो हम नहीं लिख सकते। तो हम कैसे लिखेंगे भैया, सेम जो ऊपर हमने लिखा ना नॉर्मल तरीका ये वाला, ऐसे लिख देंगे अगर इंटीजर पूछा है तो। ठीक है। क्यों नहीं लिखा इंटरवल में मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इंटरवल में क्या होता है, इस नंबर और इस नंबर के बीच की जितनी वैल्यूज होती है वो सभी इंक्लूडेड होती है, ये ध्यान रखना। हाँ भैया, समझ में आ गया। तो कैसे लिखेंगे, अगर आपसे इंटीजर पूछे, अगर आपसे नेचुरल नंबर पूछे तो आपको सेट बना के ही लिखना पड़ेगा। ऐसे डैश 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 कर देना, वो समझ जाएगा कि -इन्फिनिटी तक है। ठीक है। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम इसको सेट में यहाँ पे तो लिख दिया, सेम ऊपर आएंगे, ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इंटरवल्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे सेट सेट बना के ज़रूर लिख सकते हैं। ये जो सेट है ना, ऐसे सेट बना के लिख सकते हैं। इंटरवल में कब लिखेंगे भैया, आओ देखो। अब मेरे प्यारे बच्चों जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, x लेस देन है 2। ठीक है भैया, तो सबसे क्या बोला है, x मेरा इंटीजर होना चाहिए, तो लेस देन 2, x लेस देन 2 का इंटीजर में बताओ क्या होगा, बताओ क्या क्या वैल्यू हो सकती है भैया। सारे नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, हाँ। 0 हो सकता है, हाँ। 1 हो सकता है, हाँ। भैया 2 हो सकता है, नहीं, क्योंकि x लेस देन 2 बोला ना, 2 से छोटी वैल्यू, 2 नहीं बोला है, 2 से छोटी वैल्यू 2 नहीं बोला है। और हमें पहले में बोला है कि x जो है मेरा इंटीजर होना चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी भैया, सारे नेगेटिव नंबर, -3 -2 -1 0 और 1 होगा। ठीक है, डैश कॉमा डैश 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 डैश, मतलब -इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। ठीक है, तो इनको एक सेट में बना के लिख देना, आंसर आ गया बस। ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड में आप क्या कर सकते हो, इंटरवल में लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो x है ना वो रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, जितने भी पॉइंट वाले, जितने भी फ्रैक्शन वाले, सब कुछ, मतलब सब आ जाएंगे रियल नंबर में, उसको आप इंटरवल के थ्रू बता सकते हो। जैसे देखो क्या बोला है, x मेरा रियल नंबर होना चाहिए, तो 2 से छोटी जितनी भी है सारी वैल्यूज, अब यहाँ पे ना 1.9 भी ले सकते हैं, 1.3 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकते थे। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें बोला गया था x मेरा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन वाले नहीं आते इंटीजर में। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ भैया, तो यहाँ पे बोला है x मेरा रियल नंबर होना चाहिए, मतलब 2 से छोटी जितनी भी वैल्यूज है वो सारी आएगी, पॉइंटों वाली, इंटीजर, नेचर, कुछ भी हो, सब कुछ आएगा। ठीक है भैया, तो इसको मैं इंटरवल के थ्रू ऐसे बता सकता हूँ कि देखो, नेगेटिव नंबर में जहाँ तक जा सकते हैं अपन वहाँ तक जाएंगे, मतलब -इन्फिनिटी तक चले गए। हाँ भैया, और आपको पता है -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी के बाहर ओपन ब्रैकेट लगता है, अगर सेट्स अच्छे से पढ़ा है तो।
हाँ भैया, कॉमा। क्या भैया मुझे ये 2 लेना है क्या? मेरे जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, उसमें ये 2 आएगा? नहीं, क्योंकि x जो है ना वो 2 से छोटा है, 2 नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपल 2 लिख देंगे और इसके बाद भी ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। ऐसे आप इंटरवल्स में लिख सकते हो। कब? जब आपसे क्या पूछे, रियल नंबर के बारे में पूछे, क्योंकि रियल नंबर में क्या होता है, पॉइंटों वाले आंसर भी क्या होते हैं, आ जाते हैं आंसर में। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस इनफाइनाइट और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होगी, चाहे पॉइंट वाली हो, फ्रैक्शन वाली हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ हमारे आंसर में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो सेम क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से पहले तो -8 करना पड़ेगा सब जगह, तो ये -6 हो जाएगा। पता है ना कैसे कर रहा हूँ, ये नॉर्मल बेसिक से अपन ने इनइक्वलिटी सॉल्व कैसे करते हैं वैसे किया, क्योंकि मुझे ये +8 हटाना था, तो यहाँ पे भी -8 किया, यहाँ पे भी -8 किया, ये -8 और ये +8 कट हो गया, ये 2 -8 -6 हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 3 को हटाना है, तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया कि जो x है वो मेरा -2 से बड़ा है। अब भैया -2 से बड़ा है, इसका मतलब -2 की जितनी भी छोटी वैल्यूज होगी वो ले सकते हैं, क्योंकि -2 से बड़ा है, इसका मतलब -1.9, क्योंकि -1.9 बड़ा होता है -2 से, ये ध्यान रखना। हाँ भैया समझ में आ गया। तो -1.9 ले सकता हूँ, 1.5 ले सकता हूँ, माइनस में -1 ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, ये सारी वैल्यूज ले सकता हूँ। पॉजिटिव वैल्यू तो सारी ले सकता हूँ, 0 भी ले सकता हूँ, -1 भी ले सकता हूँ, और -2 से छोटी मतलब -1.9, 1.8 ये भी ले सकता हूँ। लेकिन अब कंडीशन क्या दे रखी है, जो ये x होगा ना, ये इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर होना चाहिए, तो पहले में क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों? पहले में आएगा भैया, देखो एक तो सेट बनेगा भैया, पहले में आएगा कि -2 मुझे नहीं लेना है, ठीक है, इंटीजर आना चाहिए। तो -1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 4 डे 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 डे, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। आगे समझ में? हाँ भैया, अब चलते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड कहता है x मेरा रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर में पॉइंट वाले भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे, अब आपको पता है। तो x ग्रेटर देन है -2, मतलब देखो -2 से मैं मुझे प्लस इन्फिनिटी तक जाना है। देखो ना पॉजिटिव नंबर तक जा रहे हैं ना, देखो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर तक जा रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी, जितना बड़ा ले सकते हो तो ले लो। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, देखना कि क्या हमें -2 लेना है हमारे आंसर में, क्या हमारे आंसर में हमें -2 लेना है ना भैया, -2 नहीं लेना है। तो लगाओ ओपन ब्रैकेट और इधर लिख दो -2। मैंने कहा एकदम सही। अब कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से हमने -2 से नहीं लेना है, मतलब -2 से नीचे जितनी भी वैल्यू होगी -1.9। क्यों ले रहा हूँ -1.9, बता सकते हो क्यों ले रहा हूँ मैं इसमें पॉइंट वाले? क्योंकि हमें रियल नंबर पूछा है। आया समझ में? हाँ भैया समझ में आ गया। तो -2 से कहाँ तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे लिख देना इन्फिनिटी और ओपन ब्रैकेट, ये आपका आंसर होगा। तो ये हुए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।